Hello everyone. Our topic for this lecture is microfilament. Earlier, before this lecture, we have discussed about the first element of cytoskeleton, that was microtubules, the structure of microtubules and the functions of microtubules we have discussed in that lecture. But now we have to discuss about the microfilament, the second element of the cytoskeleton. So microfilaments, first of all, discovered by the Pelvids in striated muscle fibers in 1974. So these microfilaments are electron microscopic, long, narrow, cylindrical, contractile structure, है ना। तो कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर में मीन्स इनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपने देखा था कि थोड़े से ब्रॉड और होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर थी, बट माइक्रोफिलामेंट आर सॉलिड सिलेंड्रिकल कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर, वेरी नैरो डायमीटर। इनका डायमीटर अगर आप देखेंगे 5 to 6 नैनोमीटर है, लेकिन वहाँ पे आप जो है 25 नैनोमीटर के आसपास थे माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये भी प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर है। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रोटीन्स के बने हुए थे, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर्स के बने हुए थे। Microfilaments are found only in the cytoplasm of all eukaryotic cells। ठीक है, तो वहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने देखे थे कि यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट थे, सीलिया, फ्लैजिला, है ना। वहाँ पे हमने कुछ स्ट्रक्चर जो एग्जांपल्स देखे थे। तो ये जो माइक्रोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। और एक और बात क्या है कि माइक्रोफिलामेंट्स आर द थिनेस्ट एलिमेंट ऑफ साइक्लोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का सबसे थिनेस्ट एलिमेंट है माइक्रोफिलामेंट। अब ये माइक्रोफिलामेंट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होके मिलेंगे आपको? माइक्रोविलाई, इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल्स के अंदर जो माइक्रोविलाई होते हैं वहाँ पे, मसल फाइबर्स के अंदर। ठीक है, और मसल फाइबर्स के अंदर जो माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं मायोफिलामेंट्स। इसके बाद ये जो मसल फाइबर्स के अंदर जो मायोफिलामेंट्स होते हैं, ये बहुत सारे ग्रुप बना के वहाँ पे बंडल्स बनाते हैं, जिसको मसल फाइबर्स हम बाद में बोल देते हैं। अब इसके अलावा, है ना, मसल फाइबर्स और माइक्रोविलाई के अलावा these microfilaments are also associated with pseudopodia, neuroglial cell of the nervous tissue and plasma membrane of the mammalian fibroblast cells. So fibroblast cells are the fiber secreting cells of the connective tissue and these microfilaments are also present in the slime molds। तो आपको याद हो slime molds के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट थे, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी के अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट थे, लेकिन यहाँ पे मैच्योर मेमेलियन आरबीसी के अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स दोनों एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा अच्छी इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी की गई है स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स, रफ मसल फाइबर्स के अंदर, है ना। तो जो मसल फाइबर होती है, ये यहाँ पे आपको जो दिखाया गया है, दिस इज़ द बंडल ऑफ मसल फाइबर। इस एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे, देखो आप यहाँ पे बहुत सारे आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, है ना। ये छोटे छोटे ये रेड कलर के जो डॉट्स हैं, all these dots are myofibrils और मसल फाइबर्स, यानी कि हम उसको जो है मायोफाइब्रिल ही नाम देंगे और माइक्रोफिलामेंट्स ही नाम देंगे, बिकॉज द माइक्रोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन दीज मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल्स के पूरे के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स ये जो है ये मिलके बने होते हैं। अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे मसल फाइबर्स की, तो मैंने बताया कि एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक मायोफाइब्रिल के अंदर, ये देखो ये एक मायोफाइब्रिल दिखा रखा है, पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल दिखाया हुआ है। इस मायोफाइब्रिल के जो छोटे छोटे पोर्शन हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इतने पोर्शन को बोलेंगे सार्कोमियर, बिकॉज द सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल फाइबर्स या मायोफाइब्रिल्स। ठीक है,
अब इस सार्कोमियर दो जेड लाइन के बीच का, दो जेड लाइन के बीच का जो एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं सार्कोमियर। ठीक है, देखो ये सार्कोमियर है यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब इस सार्कोमियर के अंदर आपको कई अलग अलग तरह के बैंड नजर आएंगे, जिसमें एक को तो बोलते हैं ए बैंड, दूसरे को बोलते हैं आई बैंड, है ना। ए बैंड जो होता है वो डार्क बैंड होता है, आई बैंड जो होता है वो लाइट बैंड होता है। ठीक है, अब इनके अंदर कुछ और भी स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होंगी। तो मैं आपको बस मसल फाइबर्स के बारे में ये चीज़ें बता दूं कि जो मसल फाइबर्स होते हैं उस मसल फाइबर्स के ऊपर जो स्पेशल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको सार्कोलेमा बोलते हैं। मसल फाइबर के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। एंड दैट सार्कोप्लाज्म इज मल्टी न्यूक्लिएटेड इन नेचर। उसके अंदर बहुत सारे लार्ज साइज के आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, और उसके अंदर जो स्पेशल टाइप की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलती है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर है ना बहुत सारे क्या है कि मसल फाइबर के अंदर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पतले पतले फाइबर्स होते हैं, थिन फाइबर्स होते हैं, जिनको मायोफाइब्रिल्स या सार्कोस्टाइल्स भी उनको हम बोल देते हैं। जो मायोफाइब्रिल जो होता है वो ईच मायोफाइब्रिल इज अबाउट 1 to 2 माइक्रोमीटर, 1 से 2 माइक्रोमीटर के डायमीटर के होते हैं बस। अब मैंने बताया कि ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं सार्कोमियर की, है ना, सार्कोमियर इसकी यूनिट होगी। तो सार्कोमियर के अंदर आपको ए बैंड मिलेगा जिसको डार्क बैंड बोलते हैं, ये रहा। एक आई बैंड मिलेगा जिसको हम लाइट बैंड बोलते हैं। अब ये जो डार्क बैंड है ए बैंड, उस डार्क बैंड के अंदर आपको बीच में एक छोटा सा लाइट पोर्शन नज़र आएगा। ये देखो, ये बीच में आपको एक छोटा सा लाइट पोर्शन जो नज़र आ रहा है उसको बोलते हैं एच लाइन या हैंसन लाइन। और आई बैंड के अंदर आपको एक डार्क कलर की ये लाइन विजिबल होगी। देखो ये ब्लू कलर की जो है ना, तो ये जो डार्क कलर की लाइन है इन द लाइट बैंड, इट इज कॉल्ड एज द जेड लाइन और क्राउस मेम्ब्रेन या फिर डोबर्स डॉट। तीन नाम है इसके, क्राउस मेम्ब्रेन, जेड लाइन या डोबर्स डॉट। अब जो मैंने बताया कि दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन है उस पोर्शन को हम सार्कोमियर बोल देते हैं। ठीक है, तो हर एक मायोफाइब्रिल के अंदर चेन ऑफ सार्कोमियर्स आपको नजर आएंगे, है ना, सार्कोमियर। तो सार्कोमियर को मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है मसल फाइबर्स की। अब जो ये जो ए बैंड और आई बैंड किस चीज़ से मिलके बने हैं वो हम देखते हैं, है ना। तो देखो, आपको इस मसल फाइबर के अंदर एक तो पर्पल कलर की रोड लाइक स्ट्रक्चर्स विजिबल हो रही हैं। उन पर्पल कलर की रोड लाइक स्ट्रक्चर के साथ ये ब्लू कलर की लाइंस आपको विजिबल हो रही है ना। तो ये जो पर्पल कलर की जो स्ट्रक्चर है, थिक जो लाइन आपको दिख रही है, दीज थिक लाइंस आर मायोसिन और प्राइमरी फिलामेंट या फिर ए फिलामेंट, बिकॉज दीज थिक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्मिंग द ए बैंड। ठीक है, और इनकी जो लेंथ होगी मायोसिन की या प्राइमरी जो क्या नाम है फिलामेंट हैं, इनको प्राइमरी फिलामेंट जो है वो नाम दे रहे हैं पर्पल कलर के। दीज प्राइमरी फिलामेंट्स की जो अगर लेंथ की बात करेंगे तो 1.2 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ होती है ना। तो जो ए बैंड के अंदर प्रेजेंट है। आई बैंड के अंदर जो ब्लू कलर की पतली पतली ये जो लाइन्स हैं, दीज लाइन्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन या फिर सेकेंडरी या फिर आई फिलामेंट्स। तो एक्टिन फिलामेंट्स की बनी होती हैं, और इन एक्टिन फिलामेंट्स की जो लेंथ होती है वो 2 माइक्रोमीटर की लेंथ होती है। ठीक है, तो ये एक्टिन फिलामेंट्स लंबे होते हैं एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट। ईच माइक्रोफिलामेंट, 2 माइक्रोफिलामेंट का हमने यहाँ पे नाम लिया है मायोसिन फिलामेंट एंड एक्टिन फिलामेंट। दोनों के दोनों सॉलिड फिलामेंट ऑफ वेरिएबल लेंथ होते हैं। और इनका जो है अगर आप डायमीटर की बात करेंगे दोनों का, अभी तो मैंने लेंथ बताई, तो डायमीटर अगर इनका देखेंगे तो 50 to 60 एंगस्ट्रॉम के डायमीटर जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो मायोफाइब्रिल्स हैं ये ग्रुप में होने के बाद बंडल्स बना देते हैं, जो क्या करते हैं बाद में मसल फाइबर्स बन जाते हैं। अब अगर हम
स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें कि भाई मायोसिन माइक्रोफिलामेंट एंड एक्टिन माइक्रोफिलामेंट वो किस चीज़ के मिलके बने हुए हैं। देखो कंफ्यूज नहीं करना, ये है मसल फाइबर। इस मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे क्या है, मायोफाइब्रिल्स, है ना। उस मायोफाइब्रिल्स के अंदर वो ये है एक मायोफाइब्रिल, यहाँ पे दिखाया गया। उस एक मायोफाइब्रिल के अंदर मायोसिन या प्राइमरी फिलामेंट्स, उसके साथ में एसोसिएटेड एक्टिन या सेकेंडरी फिलामेंट। ये दोनों फिलामेंट एक दूसरे के साथ में इस तरह से अल्टरनेट फैशन के अंदर अरेंज्ड होते हैं, है ना। तो ये थी मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर। अब हम बात करें एक्टिन फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट वो किस चीज़ के से मिलके बने हैं, तो वो यहाँ पे आप देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द फिलामेंट्स। तो देखो जो मायोसिन फिलामेंट है ना, ये बीच में जो दिखाया गया है, दिस इज मायोसिन फिलामेंट। अब ये जो एक मायोसिन फिलामेंट है ये अप्रोक्सीमेट 200 मायोसिन फिलामेंट से मिलके बनता है, 200 मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो 200 मायोसिन प्रोटीन मिलके एक मायोसिन फिलामेंट का फॉर्मेशन ये करते हैं। अब जो मायोसिन फिलामेंट होता है सिंगल मायोसिन, तो उस मायोसिन की अगर हम बात करेंगे तो उस मायोसिन के अंदर टोटल 6 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेंगी, यानी 6 प्रोटीन चेन्स प्रेजेंट होती हैं एक मायोसिन फिलामेंट के अंदर। तो उस मायोसिन फिलामेंट की अगर सिंगल की अगर हम डायग्राम बनाएं तो देखो इस तरह से बनेगा, ठीक है। और एक और, अब ये जो मैंने यहाँ पे दो चेन बनाई हैं, ये दोनों चेन आपस में डबल हेलिकल मैनर्स के अंदर एक दूसरे के ऊपर रैप्ड होती हैं, और रैप होने के बाद ये दो हेड का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये हो जाएंगे हेड, मायोसिन हेड, और ये हो जाएगी मायोसिन की टेल। तो एक टेल और दो हेड, ठीक है, ये बनते हैं टू चेन। और ये जो दो चेन होंगी जिसकी वजह से टेल और हेड का फॉर्मेशन हुआ है, इनको नाम देंगे हैवी चेन, टू हैवी चेन। अब टू हैवी चेन के साथ में जो मायोसिन के जो हेड हैं, मान लो ये हेड हैं, इस हेड के साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे दो एक साइड और दो एक साइड, ठीक है। ये चार जो है यहाँ पे लाइट चेन अटैच्ड हैं, किसके साथ में, विद द हेड ऑफ मायोसिन। तो टोटल 4 तो चेन ये होगी, और 2 चेन थी टेल के अंदर प्रेजेंट थी, है ना, जिसकी वजह से टेल और जो हेड बने थे। तो टोटल कितनी होगी, टोटल 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके एक मायोसिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, और 200 मायोसिन प्रोटीन मिलके एक मायोसिन फिलामेंट का फॉर्मेशन वो करते हैं। ये जो आपको इस इमेज के अंदर जो विजिबल हैं, दिस राउंड शेप स्ट्रक्चर, दीज आर द मायोसिन हेड्स। तो ये देखो मायोसिन के 2 हेड आपको नजर आ रहे हैं। तो पूरा जो मायोसिन का एक फिलामेंट जो मैंने बताया था 1.2 माइक्रोमीटर का जो प्रेजेंट होता है, उस मायोसिन फिलामेंट को कितने 200 मायोसिन प्रोटीन मिलके उस एक मायोसिन फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर हम एक्टिन फिलामेंट की बात करें, है ना, तो जो एक्टिन फिलामेंट है वो एफ एक्टिन प्रोटीन से मिलके बना है, एफ एक्टिन प्रोटीन, है ना। देखो एक्टिन प्रोटीन के अंदर, सॉरी एक्टिन फिलामेंट के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको 2 कैटेगरी का डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एफ एक्टिन, है ना, एक को बोलेंगे एफ एक्टिन, ठीक है। दूसरा होता है जी एक्टिन, जी एक्टिन। एफ एक्टिन है वो है फिलामेंटस एक्टिन, और जी एक्टिन जो है वो है मोनोमर एक्टिन, ठीक है। तो जो जी एक्टिन जो प्रोटीन है वो मोनोमर यूनिट्स होती हैं इस तरह से, ठीक है, इसके साथ में एक न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट होती है। तो ये है जी एक्टिन, है ना। बहुत सारे जी एक्टिन मिलके एक छोटे से फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये फिलामेंटस फॉर्म के अंदर आ जाता है तो इसको बोल देते हैं एफ एक्टिन। समझ में आया? तो जो एक्टिन हमारा फिलामेंट है, दिस एक्टिन फिलामेंट इज फॉर्म्ड ऑफ द एफ एक्टिन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। एफ एक्टिन जो होता है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, है ना।
एफ एक्टिन जो फिलामेंटस जो मैंने बताया फिलामेंटस एक्टिन है, उसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के ऊपर हेलिकल फैशन के अंदर अटैच्ड होती है। यहाँ पे भी आपको विजिबल होगा, देखो इसके अंदर जो एक तो ये जा रही है तो चेन है ना, और दूसरी चेन जो है देखो यहाँ से ये आ रही है, ठीक है। तो ये जो 2 चेन्स एक दूसरे के साथ हेलिकल फैशन के अंदर जो है अटैच्ड हैं, तो ये है 2 एफ एक्टिन, है ना। 2 एफ एक्टिन जो है मिलके जो है इसको बनाती हैं, और एफ एक्टिन के अंदर जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है जी एक्टिन, है ना। तो समझ में आया एक्टिन मॉलिक्यूल्स जो है, एक्टिन जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ से बना है। अब जो एक एफ एक्टिन जो फिलामेंट है, उस एक एफ एक्टिन फिलामेंट के अंदर 13 जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक एफ की अगर हम बात करें, है ना, उसके अंदर टोटल कितने होंगे, 13 जी एक्टिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एक एफ एक्टिन के अंदर। उसकी वजह से 13 जी मॉलिक्यूल मिलके एक एक्टिन फिलामेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा फिलामेंट दूसरे 13 जो है जी एक्टिन प्रोटीन से मिलके बना होगा। तो दोनों जो पॉलीपेप्टाइड जब एक दूसरे के साथ में डबल हेलिकल मैनर में अटैच हो जाते हैं तो उससे बन जाता है हमारा एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। तो एक्टिन और जो है क्या नाम है मायोसिन फिलामेंट आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि दोनों किस चीज़ से मिलके बने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके जो माइक्रोफिलामेंट्स जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन यूकैरियोटिक फिलामेंट्स के फंक्शन क्या क्या हैं, है ना। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस यूकैरियोटिक माइक्रोफिलामेंट्स। सो पहला फंक्शन है these microfilaments are acting as a cytoskeleton, है ना। तो बहुत सारी सेल्स के अंदर देखो, चलो फंक्शन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को डिफरेंस बता दूं माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट में। तो माइक्रोफिलामेंट हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर है। माइक्रोफिलामेंट्स की जो है लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट ऑन मायोसिन हेड, ठीक है। वो आप जब फंक्शन इसका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कैसे उसकी जो है लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है। तो माइक्रोफिलामेंट्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। इसके बाद सेकंड डिफरेंस अगर देखेंगे तो माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल सब यूनिट्स नहीं होती हैं। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट्स लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे के साथ अरेंज थे, तो माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर वो लॉन्गिट्यूडनल सब यूनिट्स अब्सेंट होती हैं, प्रेजेंट नहीं होती हैं। तीसरा क्या डिफरेंस है कि जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो सॉलिड स्ट्रक्चर होती हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स होलो स्ट्रक्चर होती हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन, है ना, बेस जो क्योंकि जो ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर वो एक्टिन होता है। मैंने आप लोगों को नहीं बताया तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो एक मायोसिन है ना, मान लो ये है बीच का मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन फिलामेंट। इस मायोसिन फिलामेंट के सराउंडिंग में 6 डिफरेंट एक्टिन जो है फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक मायोसिन के साथ में 6 आपको एक्टिन फिलामेंट्स नजर आएंगे। तो अगर कंपोजिशन की बात करेंगे तो सब ज़्यादा क्या है, एक्टिन फिलामेंट ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बोल देते हैं कि माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ द एक्टिन प्रोटीन while the microtubules are formed of alpha and beta tubulin proteins। अगर डायमीटर की हम बात करेंगे तो माइक्रोफिलामेंट्स का डायमीटर मैंने आपको बताया था 5 to 6 नैनोमीटर हो सकता है, 5 to 6 माइक्रोमीटर। माइक्रोट्यूब्यूल्स का अगर डायमीटर की बात करेंगे 25 माइक्रोमीटर्स। तो दोनों की जो है जो ब्रेड्थ होती है उसके अंदर भी काफ़ी फर्क होता है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। तो माइक्रोफिलामेंट्स का पहला फंक्शन है कि दीज आर एक्टिंग एज साइटोस्केलेटन, है ना। साइटोस्केलेटन की अगर बात करेंगे तो हम
देखेंगे कि ये एक माइक्रोविलाई है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोविलस। इस माइक्रोविलस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे कि ब्लैक कलर के ये फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे माइक्रोफिलामेंट लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे के साथ में इस तरह से अरेंजमेंट उनका होता है। अब ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, जितने भी माइक्रोफिलामेंट हैं, एक्चुअल में एक्टिन के बने होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। तो ये एक्टिन फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट में अरेंज्ड होते हैं इन माइक्रोविलाई। और इन जो माइक्रोफिलामेंट्स या एक्टिन फिलामेंट्स हैं, इन एक्टिन फिलामेंट्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स उनको हम बोलते हैं। वो एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स सभी एक्टिन फिलामेंट्स को आपस में बाइंड करके रखते हैं। तो वो एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स